श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा जो कि कानपुर में चल रही है। आज कथा का पहला दिन था। गुरु जी द्वारा बताए गए वो कुछ उपाय और जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि भोले बाबा कभी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितना खजाना है, आपने कितने बेलपत्र, कितने दीपक लगाए है, कितनी बार अभिषेक किया है। वो तो इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने किसी गरीब का, साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कथा की दूसरी जानकारी गुरु जी ने कहा कि कीर्तन, भजन, भक्ति का बल बहुत प्रबल होता है, इससे बैकुंठ की सीट भी मिल जाती है। तीसरी जानकारी कथा की गुरु जी ने कहा कि मंदिर में नहीं जा सकते और आप मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और आप सच्चे मन से प्रणाम करते हैं, शिखर का दर्शन कर देते हैं और भोले बाबा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कथा की चौथी जानकारी यह एक पत्र प्रीति शर्मा का था। उनके पापा को कैंसर था और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 4-6 दिन के मेहमान है। तो शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत रोई। मैंने पशुपति व्रत किया और रोज 1 लोटा जल चढ़ाती और जल चढ़ाकर पिताजी को पिलाती और पत्र चढ़ाकर उसे पिताजी को खिलाने लग गई। गुरुजी वो आप बिल्कुल ठीक है और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा की 5वीं जानकारी यह भी एक पत्र प्रिया गुप्ता का था। उसने लिखा था कि गुरुदेव मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी, बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि बच्चे को हटाना पड़ेगा। फिर मैं मायके गई, वहां मम्मी ने पशुपति व्रत करने को कहा और मैंने पशुपति व्रत किया। शिव जी को जल चढ़ाती और वहीं जल पी जाती और फिर मैंने 8 महीने के बाद में जांच कराई, मेरी सारी रिपोर्ट अच्छी आ गई और आज मैं 9 महीने के बेटे को साथ में लेकर आई। यह बहुत कृपा है बाबा की। 6वीं जानकारी यह भी एक पत्र था निधि भारद्वाज का। उसने बताया कि 2021 से लगभग मेरे को 10-15 लाख का कर्जा हो गया था। 1-2 बार विचार किया कि इस शरीर को छोड़ दूं। फिर मैंने मोबाइल पर कथा सुनी और बटकेश्वर महादेव का उपाय किया और यह उपाय मैंने 3 सोमवार किया। बटकेश्वर महादेव का उपाय, इसमें दही का शिवलिंग बनाकर वट के नीचे बनाकर पूजा की जाती है। बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा अर्चना करके दही के शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गुरुजी अब बाबा की ऐसी कृपा है कि बेटे ने सारा कर्जा अपनी मेहनत से चुका दिया है और अब वो दूसरों को लोन दे रहा है। उन्होंने लिखा कि 20 साल से मुझे सर्वाइकल का दर्द था, बेलपत्र और जल का आचमन किया और 3 बार सीहोर गई। वहां के रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती और उसका जल मैं भी पीती और सबको पिलाती। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा की 7वीं जानकारी इस प्रकार है। यह भी एक पत्र था। अंजू शेख चाचा के मुंह में कैंसर था, मुंबई में इलाज चल रहा था, एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर मैंने अपनी चाची से कहा शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल चाचा को पिलाए और बेलपत्र का सेवन कराए। उन्होंने ऐसा ही किया और उनका दूसरा ऑपरेशन नहीं हुआ और वो अपने घर कानपुर में आ गए हैं। अब वो स्वस्थ है। कथा की 8वीं जानकारी उपाय इस प्रकार है। यह एक पत्र ऋषि शुक्ला का था। उन्होंने बताया गुरुजी मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने चपरासी का भी एग्जाम दे दिया था लेकिन मैं उसमें भी सफल नहीं रहा। फिर मैंने पशुपति व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का भी उपाय किया और 1 लोटा जल चढ़ाता रहा। फिर मेरा एग्जाम का सेंटर काशी में मिला और मैं दरोगा बन गया और मैं रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ। कथा की 9वीं जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और शिव जी का लगा चंदन धुल जाता है, उसी प्रकार शिव जी को जल चढ़ाने से धीरे धीरे हमारे पाप भी धुलते जाते हैं। कथा की 10वीं जानकारी उपाय रजस्वला धर्म में यदि नारी है तो वह व्रत करे या न करे, जाप करे या नहीं करे। गुरुजी ने बताया कि हर घड़ी भजन नाम जाप करे, उसमें कोई दोष नहीं है। और गुरुजी ने बताया यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, बीच पे यदि रजो धर्म पड़ जाता है तो उस सोमवार का व्रत तो करना है लेकिन पूजन नहीं करना है। 1 टाइम फलाहार करना है, शाम को खाना खाना है, लेकिन ये सोमवार व्रत में नहीं, व्रत की गिनती में नहीं आएगा। व्रत कर सकते हैं पर पूजन नहीं करना है। शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। जय महाकाल।